हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे वो बहुत से अवलों से मशहूर है। आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम आज किस कंट्री के बारे में बात करेंगे। तो जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए। तो आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे उसका नाम है सऊदी अरब या सऊदी अरबिस्तान। ये मगरबी एशिया का एक मुल्क है। ये जज़ीरा नुमा अरब के बड़े हिस्से पर मुहित है, जो इसे एशिया का 5वां सबसे बड़ा अरब, दुनिया का दूसरा बड़ा और मगरबी एशिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। इसकी सरहद मगरब में बहराए अहमर से मिलती है, शुमाल में उर्दन, इराक, कुवैत, मशरक में खलीज फार्स, उत्तर और मुत्तहदा अरब अमारात, जनूबी मशरक में ओमान और जनूब में यमन वगैरह शामिल है। सऊदी अरब वो वाहिद मुल्क है जिसके पास बहराए अहमर और खलीज फार्स इलाका खुश्क सहरा नशीबी मैदान और पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इसका दारुल-हुकूमत और सबसे बड़ा शहर रियाद। सऊदी रियासत की अगर तारीख देखी जाए तो सऊदी रियासत का ज़हूर तकरीबन 1750 में अरब के वस्त से शुरू हुआ था, जब एक मकामी रहनुमा मोहम्मद बिन सऊद, मारूफ इस्लामी शख्सियत, और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ मिलकर एक नई सियासी कुव्वत के तौर पर उभरा। सऊदी रियासत मुख्तलिफ अदवार में अपने 150 साल में आले सऊद की किस्मत का इस तरह तुलू व ग़ुरूब होता रहा, जिसके दौरान जज़ीरा नुमा अरब पर तसल्लुत के लिए इनके मिस्र, सल्तनत उस्मानिया और दीगर अरब ख़ानदानों से तसद्दुम हुए। बाद सऊदी रियासत का बाकायदा क़याम शाह अब्दुल अज़ीज़ और शाह अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद के हाथों में अमल में आया। 1902 में अब्दुल अज़ीज़ ने हरीफ आले रशीद से रियाद शहर छीन लिया और उसे आले सऊद का दारुल हुकूमत करार दिया। अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखते हुए उन्होंने 1913 से 1926 के दौरान में अल-हिसा, कतीफ, नजद के बाकी इलाकों और हिजाज वगैरह पर भी कब्जा कर लिया। 8 जनवरी 1926 को अब्दुल अज़ीज़ इब्न सऊद हिजाज के बादशाह करार पाए। 29 जनवरी 1927 को इन्होंने शाह नजद का खिताब हासिल किया। 20 मई 1927 को माहिदा जद्दा के मुताबिक बरतानिया ने तमाम मकबूजा इलाकों पर अब्दुल अज़ीज़ इब्न सऊद की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। 1932 में ममलकत हिजाज और नजद का नाम तब्दील करके ममलकत सऊदी अरब रख दिया गया। मार्च 1938 में तेल की दरियाफ्त ने मुल्क को माशी तौर पर ज़बरदस्त इस्तेहकाम बख्शा और ममलकत में खुशहाली का दौरा हो गया। अब हम सऊदी अरब में ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात करते हैं। सऊदी अरब में ख़वातीन कदीम दौर में बहुत कम हकूक़ रखती थीं। इन्हें घर से बाहर निकलने या कोई और मामला तय करने की इजाज़त नहीं थी। औरतों को गाड़ियों की चलाने से भी रोका जाता था। इस तरह से कई बातों को कानूनी इजाज़त नहीं थी और जो ख़वातीन खिलाफ वर्जी करती हुई पाई जाती थी उन्हें सख्त सज़ा दी जाती थी। ताहम मौजूदा तौर पर सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। जदीद दौर में औरतें अकेली घूम फिर सकती हैं, वो अपने मामला खुद तय कर सकती हैं, इन पर खेल-कूद की बंदिशें नहीं हैं। इसके अलावा जदीद सऊदी अरब में कई और इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। इनका मकसद सऊदी ख़वातीन को मज़ीद बाख्तियार बनाना है। एशियाई ममालिक में मौजूद लोग ज़्यादातर बाहर जाते हैं और इनमें से ज़्यादातर सऊदी अरब की तरफ रुख करते हैं। अगर आप भी सऊदी अरब का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, जो सरमायाकारी वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो इन्हें दफ्तर ख़ारजा के मुश्तरका नेशनल वीज़ा पोर्टल पर दरख्वास्त देना होगी। अगले मरहले में दरख्वास्त पर कार्रवाई होगी और फौरी तौर पर वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। इन्वेस्टर को बिजनेस वीज़ा ईमेल पर मौसूल होगा। पहले मरहले में इसका दायरा महदूद होगा। मखसूस मुल्कों के इन्वेस्टर ही ये सहूलत हासिल कर सकेंगे। ये सऊदी अरब के नए जारी करदा आइन के मुताबिक तैयार किया गया है। हर मुल्क चूँकि अपना आज़ादी का दिन मनाता है, तो इस तरह सऊदी अरब भी अपनी आज़ादी का दिन 23 सितंबर को मनाता है। 23 सितंबर को अपना कौमी दिन
مناتا ہے۔ یہ دن دراصل تعمیر و ترقی، نظم و ضبط، حرمین شریفین کی خدمت، حسن انتظام، دینی و حکومتی معاملات کے مابین توازن کے اس قابل رشک سفر کی یادیں تازہ کر دیتا ہے، جس کا آغاز آج سے 85 برس قبل خادم الحرمین شریفین شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن آلِ سعود نے کیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز نے عبدالرحمن آلِ سعود نے کیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن آلِ سعود نے جس مملکت کی بنیاد رکھی وہ مملکت کئی اعتبار سے امتیازی شان رکھتی ہے، لیکن بطور خاص کچھ پہلو ایسے ہیں جو دیگر تمام ممالک بالخصوص اسلامی ممالک سے اس مملکت کو ممتاز کرتی ہے۔ حرمین شریفین کی خدمت۔ اس 85 سالہ سفر کے دوران حرمین شریفین کی تعمیر و ترقی، تزئین و آرائش اور خدمت و حفاظت کے جو ان میں نقوش چھوڑ گئے ہیں وہ بلا شبہ آپ بزرگ سے لکھنے کے قابل ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آئی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیجیے اور سبسکرائب لازمی کیجیے تاکہ آنے والی معلومات آپ کو بر وقت مل سکیں۔